भारी भरकम बिजली बिल से सभी लोग हलकान रहते हैं और ख़ासकर गर्मियों के महीने में जो बिजली बिल आता है वह कभी-कभी हमारी जो इनकम है उसको क्रॉस कर जाता है। ऐसे में सभी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि बिजली बिल को कैसे कम किया जाए, कैसे बिजली की खपत में कमी लाई जाए। तो वो समस्या सॉल्व होने जा रही है या कह दें कि हो चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसके चलते बिजली बिल को या तो शून्य कर सकते हैं या तो बिजली बिल में भारी कटौती कर सकते हैं। अभी ज़ोर शोर से मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर हम लोग एक योजना का नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना रूफटॉप सोलर। तो क्या है पीएम सूर्य घर योजना, क्या है रूफटॉप सोलर और कैसे हम इसके ज़रिए बिजली बिल को कम कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ प्रकाश इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर विवेक शुक्ला जी हैं। या बस्ती जनपद में और आसपास के जनपदों में पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि पीएम सूर्य घर योजना है क्या और कैसे काम करती है और कैसे बिजली की खपत में कमी लाई जा सकती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और बड़ा सवाल है, लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई वीडियो अभी तक यूट्यूब पर नहीं आया जिससे लोग पूरी तरीके से अवेयर हो पाए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। तो हम चाहेंगे पीएम सूर्य घर योजना है क्या, इसके बारे में बताएं। पीएम सूर्य घर योजना ये होती है, इसमें हम मान के पूरा सिस्टम लगाते हैं जिसमें हमारा इन्वर्टर, बैटरी, स्ट्रक्चर पूरी फ्रेमिंग के साथ लगता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें हमारा जो सोलर होता है, जितना हमारा सेंसन लोड होता है, जितना हमारा बिजली की खपत होती है उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे कि हम 3 किलोवाट का जो सिस्टम लगाते हैं तो 3 किलोवाट के सिस्टम पे हमारा एक दिन में 15 यूनिट सोलर बिजली बनाता है। ये नॉर्मल गर्मियों में ज़्यादा भी बनाता है, ठंडियों में थोड़ा सा कम होता है। तो महीने में 450 यूनिट, जिसकी कास्ट एवरेज में देखी जाए तो 3000 रुपये की बचत होती है। तो 3 किलोवाट अगर सिस्टम लगाते हैं तो एक महीने में लगभग 3000 रुपये का बिजली के बिल में छूट आता है। अच्छा, ये मान लें कि अगर किसी के घर में या परिवार में महीने का जो बिजली का खपत है या पर डे का खपत है वो 15 यूनिट है। हाँ। तो अगर आप इस पीएम सूर्य घर योजना में वो 15 यूनिट बिजली को शून्य लाना चाहता है तो आप वो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। तो सैंक्शन लोड जितना होता है उतने का ही सोलर उतने ही कैपेसिटी का हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा का लगवाना चाहे फिर हमें सेंसन लोड बढ़ाना होगा कि उतना उससे ज्यादा का हम लगा के फिर सेंसन लोड बढ़ा के फिर हम प्लांट लगाएंगे। तो ये जो सेंक्शन लोड बनाने की प्रक्रिया है, चूंकि आम जनता के लिए किसी भी ऐसे प्रक्रिया में जाने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो आप जैसी जो एजेंसियां हैं इसमें सहयोग करती हैं उनको सीधे करना? हम लोग अपने कस्टमर को पूरा सहयोग करते हैं कि चीज़ों का क्या कैसे करना है, बिजली विभाग में क्या लेटर देना है, वो सारी चीज़ लिख के प्रोवाइड करके अपने लड़के को भेज के साथ में चीज़ें करवा देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मतलब लोड बढ़ाने की बात। अब हम 1 to 1 जो है पीएम सूर्य घर योजना के बारे में पूरी तरीके जानकारी चाहेंगे। जैसे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में अगर कोई इस पर अप्लाई करना चाहता है तो कैसे, जैसे आप जैसी जो एम्पैनल्ड एजेंसियां हैं उनसे कैसे संपर्क करे, या जो इसके लिए पोर्टल बना है वहाँ कैसे जाए, अप्लाई कैसे करे, इसकी क्या प्रक्रिया है? पीएम सूर्य घर योजना पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना बिजली का बिल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन करके उसको रजिस्टर करते हैं, बिजली का बिल अपलोड करते हैं, फिर अपना पूरा एड्रेस सही चीज़ मेंशन करते हैं। उसमें इम्पैनल्ड वेंडर का डिटेल आ जाता है, आप जिससे भी चाहो बात कर सकते हो। और इनकेस अगर उन्हें नहीं पता है, लोकल हमारे होते हैं तो हम उनके लिए सारा काम कर देते हैं। सही चीज़ अपलोड कराना, क्या करना है, सारे फाइल बनवाना, वो सब कुछ जितना भी सहयोग रहता है हम लोग करके फाइनल करके प्रोजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो ग्राहक है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग सब कुछ करवा के कैसे क्या करना है 1 by 1 स्टेप पूरा बता के सब कुछ करके देते हैं। तो सबसे पहले कंपलसरी यह है कि जो भी पीएम सूर्य घर योजना में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। बिजली का कनेक्शन बहुत, और जितने किलोवाट का लेना चाहते हैं उतने का। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि आज हमने बिजली का कनेक्शन लिया और मैं चाहता हूं कि कल मैं पीएम सूर्य घर योजना के इस योजना का लाभ उठा लूं, तो क्या इसके लिए एलिजिबल होगा? हाँ। नहीं, जैसे मैं चाह रहा हूँ, तो जैसे मेरा जो कहने का मतलब था कि मैंने नया कनेक्शन आज लिया बिजली का, और मैं चाहता हूँ कि कल ही इसको अप्लाई कर दूं इसका योजना का। देखिए, आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बिजली का बिल होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हैं। मतलब 1 महीने पुराना कम से कम कनेक्शन होना, एक बिजली का बिल होना चाहिए। बिजली का बिल लगाएंगे तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव देहातों में, कई बार क्या होता है कि साल पर बिजली का बिल नहीं जमा करते, उनका एक लंबा चौड़ा अमाउंट बकाया रहता है। इसका एक अपना फायदा होता है, ये ऑन-ग्रिड सिस्टम होता है, ये बिजली के साथ ही काम करता है। तो इसलिए गाँव को हम लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं, शहर में करते हैं, क्योंकि शहर में लाइट ना रहने पे ये सिस्टम काम नहीं करता है। तो हम लोग मेनली शहर को ही फोकस करते हैं कि हाँ 23 से 24 घंटे लाइट रहती है, आधे
आधे से 1 घंटे के लिए अगर लाइट कटती है तो उस टाइम हमारे इन्वर्टर पे बैकअप चल जाता है। और गांव में क्या होती है, मेन प्रॉब्लम लाइट की है, तो वहाँ में बैटरी वाला सिस्टम चाहिए, और बैटरी वाले सिस्टम पे सब्सिडी नहीं है। जी जी जी। तो हम मेनली पूरा शहर में जहाँ मैक्सिमम लाइट है उस एरिया को ही फोकस करते हैं। नहीं, दूसरा मेरा जो कहने का मतलब था कि जैसे मान लीजिए जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में अगर कोई लगवाना चाहता है और वहाँ बिजली की सप्लाई अच्छी है, वहाँ 18 घंटा 20 घंटे बिजली है, तो क्या प्रोसेस होगा? वो लग जाएगा। अच्छा, वो मतलब वो उसमें किसी तरीके से शहर और देहात की दूरी का कोई नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं है शहर और उसमें। इसमें क्या होता है, पूरे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं भी आप लगाओ, पूरे ज़िले में कहीं लगा सकते हो, गांव का रूरल एरिया हो, बट मेन वही होता है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट जो होती है वो एडजस्ट करना होता है। मेन क्या होता है, जैसे दिन में पूरा प्लांट जब चलता है तो हमारी 1 किलोवाट सोलर 5 यूनिट एक दिन में बनाता है, तो जितनी यूनिट हम यूज करेंगे मीटर से उतना एक्सपोर्ट यूनिट माइनस हो जाएगा, तो बची हुई यूनिट का बिजली का बिल हमें देना होता है। जी जी। एक भ्रम की स्थिति लोगों में बनी है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, और इसका एक कारण यह है कि कृषि विभाग जो है वो पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप लगाता है। इस बार बस्ती जनपद में बहुत सारे किसानों को लगाया। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और जिस कंपनी को टेंडर मिला, जिसने लगाया, वो लगाने के बाद किसी तरीके से एक बार चालू किया, फोटोग्राफ किया, उसके बाद चले गए, फिर दोबारा नहीं चालू हुआ। तो सर्विस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपके यहाँ से लगाने का क्या फायदा है? तो देखिए, हमारे यहाँ से फायदा क्या है कि 5 सालों के लिए हम ही लोग इसके सब कुछ, हमारा जो फर्म है रजिस्टर्ड है, इसके अगेंस्ट अगर जैसे आप कंप्लेन करता है आदमी तो नेडा जाके कंप्लेन कर सकता है चीज़ों पे। हम उसकी सर्विस 5 साल के लिए, हमारी सिक्योरिटी अमाउंट जमा है तो हम सर्विस 5 साल तक देते हैं। लेकिन कस्टमर हमारे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जितनी भी सर्विस है 5 साल 10 साल उस चीज़ को देते रहें। जी जी, ये तो सर्विस की बात हो गई। अब हम बात करें, जैसे पैनल की बात करें कि बहुत सारा जगह की लोग सोचते हैं कि उनके छत पर बहुत सारी चीज़ें निर्माण करा सकते हैं, कमरे बना सकते हैं। तो प्रति किलोवाट कितना एरिया, या ये मान लिया जाए कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 2 किलोवाट पर कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी? देखिए, 2 किलोवाट पे लगभग 150 स्क्वायर फीट और 3 किलोवाट पे लगभग 200 स्क्वायर फीट की जगह होती है। अच्छा, कोई 400 में लगवाना चाहता है? 400, जैसे जितना भी बड़ा प्लांट लगाओ, एक पे सोलर पैनल लगभग हमारा 30 से 35 स्क्वायर फीट का होता है। जी जी। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसा भी लगाना चाहते हैं, जैसे छत हमारी ये जगह है तो हम उसमें पैनल ऊंचा भी लगा सकते हैं और भी हाइट कर सकते हैं कि 3 सेट जैसा लगाना हो, हम उसके नीचे भी यूज कर सकते हैं। हमारी थोड़ी सी कास्ट बढ़ती है, स्ट्रक्चर में कास्ट बढ़ेगा, जितना हम हाइट करेंगे सही चीज़ है, लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे हमने ये जो प्लांट लगाया, इस प्लांट को आप देख रहे हैं कि हम इसके नीचे आराम से खड़े हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक रूफटॉप सोलर लगा हुआ है, कितने किलोवाट का है? ये 5 किलोवाट का है। जी जी। इसमें ये हमारे अडानी के 540 वाट के 9 पैनल लगे हुए हैं, बाइफेशियल पैनल है। जी जी। तो इसको, अच्छा, क्वालिटी और ब्रांड की भी बात कर लें, और जैसा कि मैं तुलना कर रहा हूँ कि सरकार की योजना ये भी है, सरकार की योजना कृषि विभाग की पीएम कुसुम योजना भी है, उसमें किसी भी कंपनी का, लोकल कंपनी का शिकायतें बहुत आ रही हैं। तो इसमें ब्रांड की बात करें तो कौन कौन से ब्रांड इस्तेमाल हो रहे हैं? हम इसमें एक्चुअली हम लोग वारी का, अडानी का, टाटा का, ईस्टमैन का, यूटीएल का, माइक्रोटेक के, ये जो एक्चुअल में ब्रांड जिनकी सर्विस है बस्ती में कि हमें लग रहा है कि हमारे शहर में अवेलेबल है, हम उस चीज़ को मेनली करते हैं। क्योंकि कस्टमर हमें ना फोन करके डायरेक्टली अगर कस्टमर केयर को भी फोन कर रहा है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उस चीज़ की सर्विस दे जाए। जी जी। अच्छा, ये तो हो गई ब्रांड की बात। जी। इन्वर्टर किस ब्रांड का लगाते हैं? इन्वर्टर माइक्रोटेक, यूटीएल, ईस्टमैन, वारी, इन ब्रांड का इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे साथ में सर्विस अवेलेबल है। जी जी। 1 से 2 दिन में वो सर्विस दे जाते हैं। अच्छा, हम आपको इन्वर्टर भी दिखा देंगे अभी। जी जी। ये तो हो गई इन्वर्टर की बात, सोलर पैनल के ब्रांड की बात। कई बार क्या होता है, शहरों में बंदरों का बड़ा आतंक होता है, और सभी शहरों में आमतौर पर हर जगह बंदर हैं। तो बंदरों से किसी तरह का नुकसान नहीं, अभी तक तो पिछले 3 सालों में हमें कहीं नहीं दिखा कि हाँ बंदर से जहाँ कोई दिक्कत आई हो। बंदर से कोई, क्योंकि ये हमारे टिल्ट पे होते हैं, टिल्ट के होने की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, इनकेस ये है कि जैसे हमारे फ्रेमिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हाँ बहुत मजबूत होता है, हाँ ये हो सकता है कि पत्थर ओले से भी बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अब वो बड़ा ओला पड़ जाए तो उसकी बात अलग है थोड़ी सी। अब अनुदान की बात कर लें, क्योंकि जो भी उपभोक्ता है वो सबसे पहले उनके दिमाग में जो सरकार से सब्सिडी मिलनी है वो बात आती है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट, अलग अलग क्षमता पर कितने अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? देखिए, 1 किलोवाट पे गवर्नमेंट को से 45,000 रुपये का अनुदान आता है, 30,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से, 15,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से। जी जी। 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट से, 30,000 रुपये का स्टेट गवर्नमेंट से। 3 किलोवाट पे 90,000 रुपये हमारे इससे आ रहे हैं, वो 78,000 रुपये हमारे सेंट्रल से आ रहे हैं। 30,000 रुपये हमारे स्टेट गवर्नमेंट से आ रहे हैं। मतलब 1,08,000 3 किलो, 1,08,000 रुपये 3 किलोवाट पे आते हैं। जी जी। ये पूरा हमारा जब प्लांट लग जाता है, नेट मीटिंग कमीशनिंग होने के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। जी जी।
आने का कभी कभी 10 से 15 दिन में भी आता है, लेकिन 1.5 से 2 महीना हम लोग टाइम लेके चलते हैं। जी जी। तो ये तो हो गई अनुदान की बात। जी अब हम अगर बात करें कि अनुदान के पहले जी। उपभोक्ता को कितना रुपया लगाना होगा और ये भुगतान का क्या तरीका होगा? देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा 60,000 रुपये प्रति किलोवाट हम लोग इस चीज़ को करते हैं। देन हाँ, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन, नेट मीटिंग, अलग अलग सार का, जिससे हमें ये नहीं पता होता कि हमारा प्लांट कहाँ लगना है। तो एक नॉर्मल रेट होता है हमारा कि 60,000 रुपये प्रति किलोवाट हम इस चीज़ को कर रहे हैं। उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन क्या आ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा वो रहता है। नेट मीटिंग के क्या खर्चे, तो वो हमारा हमेशा अलग रहते हैं, क्योंकि नेट मीटिंग में समस्या क्या होती है, जैसे कि कस्टमर हमारा 5 किलोवाट का है तो उसके यहाँ 3 फेज नेट मीटर लगना है। वो कस्टमर आज के टाइम में सब्सिडी 3 किलोवाट पे 1,08,000 रुपये आ रही, तो कस्टमर ये चाहता है कि हम 3 किलोवाट ही लगवाएं, तो वो नेट मीटरिंग के खर्चे हमारे अलग होते हैं। तो हम वो पहले देखते हैं कि हाँ 5 किलोवाट में आपका 3 फेज है या सिंगल फेज है, तो नेट मीटरिंग की कास्ट अलग कर लेते हैं। अच्छा। तो इसके बाद 60,000 रुपये प्रति किलोवाट के बाद हम नेट मीटरिंग को रखते हैं। अच्छा, चूंकि ये पूरा ग्रिडिंग सिस्टम से जुड़ा है, जी। अगर कोई उपभोक्ता ये चाहता है कि बिजली कटने की दशा में वो बैटरी का बैकअप भी लेकर चले, हाँ। तो क्या विद्युत की कटौती के बाद बैटरी बैकअप के साथ इसको हाँ, जोड़ा जा सकता वो है? नॉर्मल घर में इन्वर्टर बैटरी, 1 बैटरी 2 बैटरी जैसा उसकी यूज है वो लगा सकता है। जी जी। अच्छा, शहर में इसलिए जरूरत नहीं होती कि यहाँ लाइट का कट ऑफ कम होता है। जी, जी। दिक्कत उस दिन होती है जिस दिन किसी से बड़ा फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गई, उस दिन की दिक्कत है। जी, बाकी जी। 90% तो शहर में लाइट रहती रहती है, जी, तो जी। उन्हें बैकअप ज़्यादा जरूरत नहीं आती है। जी जी। उन्हें बिजली का बिल कम करना होता है, इसलिए प्लांट उनके लिए सुटेबल है। एक बार हम चाहेंगे जो प्लांट है, जी। इस प्लांट की जो प्रक्रिया है कैसे काम करता है, और ये जो जैसे मान लीजिए अभी इसका दिशा आपने इधर कौन सा है, दक्षिण है, जी। तो अगर मान लीजिए धूप की बात की जाए तो दक्षिण की तरफ नहीं है, किसी दिन मान लीजिए पूरब से हाँ। शुरुआत होती है, पश्चिम जाता है, जी। तो धूप अगर सीधी नहीं पड़ती है तो क्या थोड़ा प्रभाव सा पड़ेगा? नहीं, धूप से सीधी नहीं पड़ती तो जनरेशन कम होता है। जी, हम जी। लोग जैसे ये सोलर हमारा इधर डाउन है, उस साइड अप है, हाँ। तो दक्षिण तरफ हम लोग डाउन इसलिए करते हैं कि हमारा सूर्य मैक्सिमम दक्षिण की तरफ ही होता है। जी जी। टिल्ट हम लोग देते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी होती है 23 डिग्री सेल्सियस, हाँ। तो उसे अकॉर्डिंग हम लोग उसको देते हैं कि हमारी सूर्य की रोशनी सोलर पे पूरा फोकस करे, जी जी। तो उससे जनरेशन अच्छा होता है। जी जी। और दक्षिण तरफ करने से जैसे पश्चिम में भी सूर्य गया तो उस पर रोशनी आती है, पूरब में भी गया तो भी आती रहती है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अच्छा, अभी हम सोलर के टूट फूट की बात कर रहे थे, जैसे आंधी आ गई, ओले पड़ गए, ओले की बहुत बड़े ओले पड़ने की दशा में किस तरह का नुकसान होता है, अगर होता है तो कंपनी उसको वारंटी में कवर करती है कि नहीं? देखिए कंपनी का मेन क्या होता है, कंपनी परफॉर्मेंस वारंटी देती है काम करने का, जी। कंपनी टूटने की गारंटी नहीं देती है। जी जी। हाँ, ये होता है कि हाँ मैक्सिमम ओले जितने भी आते हैं, ओले में कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। जी, जी। देखे जाते हैं आधियों में बहुत ज्यादा आधी, मतलब अगर 120-150 तक भी हवा आता है, क्योंकि तब नहीं उड़ता है, हमारे पैनल कभी कोई छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे पूरा ये खुला होता है सिस्टम। जी, जी। अगर ये बधे होते तो उड़ने के चांसेस होते थे। जी। पैनल की स्ट्रक्चर फ्रेमिंग जो होती है ये उड़ते नहीं है पैनल। अच्छा। मैक्सिमम रहता है, सपोर्ट रहता है चीज़ों का कि अच्छे तरीके से क्लैंपिंग हो। अच्छा। इसीलिए हम लोग महीने में 3-4 महीने 5 महीने पे एक बार हमारा अपनी इंजीनियर भेजते रहते हैं जी। कि वो आके क्लैंपिंग जो चीज़ ढीले नट ढीले हो वो सारी चीज़ चेक हो जाए। जी जी। और खासकर तो हम लोग जैसे जब मौसम खराब होने वाला होता है, मौसम आ रहा है कि हाँ आधी तूफान आने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार पूरा सब कुछ सारी चीज़ें बेच के ये चीज़ें देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे एक तावे का जो है एक डंडी सी दिख रही है लटकी हुई, तो इस सोलर पैनल के बीच में इसका क्या काम है? ये क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है, लेकिन ये बंदरों ने तोड़ दिया है, तो इस पे दूसरे वाले लगाने पड़ेंगे। जी जी। ये क्या होता है कि जिससे आकाशीय बिजली जब गिरती है जी, जी। तो इसके थ्रू हमारी अर्थिंग में चली जाती है, जी, जी। जिससे हमारे सोलर पैनल को नुकसान ना हो। जी जी जी। मतलब पूरी तरीके से आप लोग सुरक्षा उपायों को बिल्कुल। अपनाते हैं। हम लोग इसमें अर्थिंग सारी चीज़ें करके देते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। जी जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप योजना की बात, और ये जो है 2 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक की योजना है, और 10 किलोवाट तक भी हम लोग कर सकते जी हैं जी। इसको। 10 किलोवाट तक, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर आज के टाइम में जब से सब्सिडी हो गई तो कस्टमर चाह रहा है कि हम 3 किलोवाट भी मैक्सिमम सब्सिडी ले लें। हाँ, क्योंकि वो चाहे 60%, 40%, 75% बिल्कुल। की बात करें, 1,08,000 8,000 ही मिलना है, तो इसलिए वो चाहता है कि हमें पहले 3 किलोवाट ही हम लगाएं। 4 किलो, ज़्यादातर कस्टमर 4 किलोवाट 5 किलोवाट के ही हैं। जी जी। हाँ, कुछ ही कस्टमर ऐसे हैं जो 10 किलोवाट पे प्रेफर कर रहे हैं। मतलब अगर वो 5 किलोवाट का भी लगवाता है तब भी उसको 1,08,000 मिलेगा, बिल्कुल। 3 किलोवाट का लगाता है तब भी भी, 1,08,000 और 2 किलो एक में घट जाता है। 2 किलोवाट पे 90,000 रुपए, हाँ। 1 किलोवाट पे 45,000 रुपए। और इन दोनों अनुदान में सरकार और केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की दोनों की भागीदारी है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि सोलर पैनल कैसे लगेगा, क्या होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो बिजली आप लोग बिल में कटौती की बात करते कैसे हो रहा हैं, है? तो जो वहाँ पर आपने पूरा ग्रिडिंग सिस्टम लगाया है, हाँ। उसको एक बार चल के दिखाएं और समझाएं हमारे जो दर्शक हैं, जिससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाए कि ये जो योजना है वो उनकी बिजली में कटौती करने वाली है। हम लोग पहले आपको यही से पहले सोलर से वायरिंग का दिखाते हुए लेकर आए। जी जी। हाँ हाँ, तो मैं चाहूँगा वायरिंग से ही करें आप।
जैसे ये सोलर हमारी जुड़ जाता है, ये इसको वायरिंग हम लोग यहाँ से निकालते हुए वायरिंग यहाँ से निकालते हुए सीधा ये लेके जाते हैं। तो हमारी एक वायरिंग बाहर की तरफ भी गई है। हाँ, ये डीसी वाला है हमारा, जो सोलर से आ रहा है। जी, तो हम पहले आपको 1 बाई 1 बता रहे हैं। जी, जी। ये डीसी होता है, तो हम ये डीसी का लाके डीसी का एक प्रोटेक्शन बॉक्स लगाते हैं। जी। जैसे कोई फॉल्ट होने पे हमारा ये डीसी एमसीबी जी। उस टाइम उसको प्रोटेक्शन कर सके। हाँ। फिर हम इसको इन्वर्टर में ले आते हैं। जी जी। इन्वर्टर का करंट इस पे हमारा दिखाता रहता है, क्या जनरेशन कर रहा है, टुडे कितना जनरेशन किया, पूरे महीने में कितना किया, वो पूरा जनरेशन दिखाता है। फिर इसके बगल हम एसी डीसी लगाते हैं। एसी वाले को हम बाहर जब लेके आते हैं तो इसको ले जाके हम नेट मीटर के पास जोड़ देते हैं। जी, जी। कि मीटर से जुड़ा रहता है, कितना यूनिट हम जो दिन में यूज करते हैं वो शो होता रहता है, और बाकी कितना हमारा एक्सपोर्ट हो वो मीटर में दिखाएगा। तो ये बिजली सप्लाई कैसे बिजली विभाग को ट्रांसफर होती वो है? चीज हम अभी आपको मीटर दिखाते हैं कि मीटर में कैसे होता है। जी, जी। इसका जनरेशन हम इस पे भी देख सकते हैं, और मोबाइल ऐप के थ्रू हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि हमारा पूरे दिन में प्लांट कितना यूनिट जनरेट किया। जी जी। इसमें एक वाकी टाकी कितना लटका हुआ भी दिख रहा है, वो ये इसका क्या काम है? ये क्या होता है, घर में जो वाईफाई होता है तो वाईफाई के थ्रू हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये मोबाइल पे ये दिखता रहता है कि आज सोलर में हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल फोन पे हम कहीं से देख सकते हैं हमारा प्लांट आज कितना जनरेट किया है। अच्छा, मान लीजिए परिवार किसी दिन छुट्टियां मनाने 5-6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए चला गया, और उस बीच में 25 यूनिट के हिसाब से मान लीजिए 250 यूनिट बिजली इस प्लांट उत्पादन का हो सबसे गया। बड़ा फायदा वही होता है, जैसे परिवार या फैमिली में कोई नहीं है तो सूरज क्या होता है हमारा, अगर हम धूप में नॉर्मल लग भी देते हैं तो जनरेट करता है। जी जी। तो उस टाइम इसका मेन फायदा क्या होता है कि जो जनरेट करो वो एक्सपोर्ट हो जाता है। जी, जी। तो हम जब वापस छुट्टियां मना के आएंगे तो उस काम में आ जाएगा हमारे। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए किसी महीने हमने बिजली जो है जी 1000 यूनिट खर्च किया, हाँ। लेकिन हमारा उत्पादन इससे 1500 यूनिट हो गया। हाँ। तो जो 500 यूनिट है उसका अरेंजमेंट कैसे विभाग करता है? विभाग को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जी। कि अगले महीने हम उस यूनिट को फिर से यूज कर सकते हैं। जी, जी। वो माइनस नहीं जाता है साल के लास्ट तक। जी जी। वो हमारा जैसे हमने 500 यूनिट जो रही वो 500 यूनिट अगले महीने में यूज करेंगे, फिर जी। अगले महीने में यूज करेंगे। जी। वो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो सरप्लस में रहेगा। अच्छा, मतलब वो आपके बिजली बिल में कटौती नहीं होगी? नहीं, वो बिजली जैसे होता क्या, मेन इसका जो सिस्टम होता है हमारे मीटर में, जैसे आपने 1500 यूनिट सोलर ने बनाया, 1000 आपने यूनिट यूज किया तो 500 आपका प्लस हो गया। तो 500 यूनिट अगले महीने में आप फिर से यूज कर सकते हो। जी जी जी। अगर आपका कम होगा तो बचे ही यूनिट का आपको सिर्फ पैसा देना है। अच्छा, मतलब पूरा जो, एक बार मैं स्पष्ट कर दूं हाँ। कि अगर आपकी 500 यूनिट बची हुई है तो आप बिजली विभाग उसका पैसा नहीं लेगा, नहीं वो बची लेगा। हुई बिजली का आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप जो मेन मीटर है उससे दिखाने वाले थे कैसे ट्रांसफर होता है? आपको तो नीचे चलते हैं बात कर रहे थे कि बिजली का जो अरेंजमेंट होता है कि 50 यूनिट ज़्यादा पैदा हो गई है, वो इस महीने नहीं खर्च हो पाई सोलर से, तो बिजली विभाग उसको कैसे बिजली बिल में से माइनस करता है? देखिए, जो हमने आपको दिखाया था एसी प्रोटेक्शन बॉक्स, उसके वायर लाके हम यहाँ मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे बिजली विभाग में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2 यूनिट का ऑप्शन आता है। ये नेट मीटर होता है, ये नॉर्मल मीटर नहीं, ये नेट मीटर में ये चीज़ें आती है, फंक्शन होता है। तो इसमें हमारा दिखाता है इंपोर्ट यूनिट इतना है, एक्सपोर्ट यूनिट इतना है। तो एक्सपोर्ट यूनिट वो होता है जो सोलर से दिन में कंजप्शन हम नहीं कर पाते हैं, वो एक्सपोर्ट हो जाता है ग्रिड को। तो ग्रिड को जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो जो हमारे बिजली विभाग के लोग मीटर रीडर आता है बिल निकालने, तो इंपोर्ट यूनिट माइनस एक्सपोर्ट यूनिट करते हैं, बची हुई यूनिट का हमें बिल पे करना होता है। लेकिन इन केस में बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि हाँ वीकेंड या कहीं छुट्टियों पर चले गए तो एक्सपोर्ट यूनिट हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे अगले महीने के लिए यूज में हमारा सरप्लस यूनिट चली जाती है, तो इस यूनिट का हम अगले महीने में भी यूज कर सकते हैं। जी जी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस सिस्टम का। अच्छा, एक चीज़ और कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये नॉर्मल मीटर नहीं है। हाँ। तो जब एक कनेक्शन लिया जाता है तो पुराने मीटर को चेंज किया जाता है? बिल्कुल, मैं इसका बताऊँ, जब हमारा सोलर प्लांट इसके साथ कस्टमर के साथ फोटो हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद हम विभाग को जो फाइल सबमिट कर देते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद विभाग के ही लोग आके इस नेट मीटर को लगाते हैं। वेंडर सारी चीज़ों को, जैसे हम लोग हैं प्लांट लगाना सारी चीज़ें करते हैं, लास्ट में नेट मीटर बिजली विभाग का काम होता है कि बिजली विभाग ला के लगाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, इस एग्रीमेंट को सरकार द्वारा क्या नाम दिया गया है और ये प्रक्रिया क्या है? इसमें जिससे हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो कस्टमर के और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म कंडीशन लिखे होते हैं कि प्लांट कितने रुपए में लग रहा है, कौन सा पैनल लग रहा है, क्या इन्वर्टर लग रहा है, ब्रांड भी लिखा है, ब्रांड ये सारी चीज़ हम लोग लिखते हैं कि हम ये कस्टमर को क्या चीज़ दे रहे हैं। और सरकार के द्वारा टर्म कंडीशन दिए हैं कि अगर हम कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हैं तो उस पर वो हमारे खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, हम वो हमारे पैसे नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं। मतलब ये दोनों के लिए दी हुई चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना होता है। अच्छा, अभी हमने पीएम सूर्य घर योजना पर बात की, बिजली के बिल में कैसे कटौती होती है, कैसे लोग बचत कर सकते हैं, उस पर बात की। अब
उपभोक्ताओं का एक सवाल होगा कि वो आपसे जानकारी लेना चाहें या आसपास के लोग आपसे इस योजना का लाभ लेना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिससे वो फ़ोन कर सकते हैं? जो मेरा फ़ोन नंबर 8948502501, ये राहुल शुक्ला प्रकाश इंटरप्राइजेस के नाम से आप इस पर फ़ोन कर सकते हो। दूसरा एक नंबर हमारा 7905348934, इस पर आप कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट करने के बाद आप इस पर हमारी ऑफिस पे प्रकाश इंटरप्राइजेस पचपड़िया रोड पे आ सकते हो। इस पे आके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के बाद हम आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, पहले आपके पेपर क्या है वो सारी चीज़ चेक करने के बाद आपका प्रोसेस क्या सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप करके फाइनल कराएंगे। तो एक बार दोनों नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए जिससे लोग कर पाएँ। 8948502501। जी। दूसरा नंबर है 7905348934। तो अभी हम प्रकाश इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर से बात कर रहे थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि पीएम सूर्यघर रूफटॉप योजना का लाभ कैसे लें। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट, और उस पर अनुदान जो जारी किया जाता है, जो सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिला करके, उसके बारे में बताया। सोलर पैनल किस ब्रांड का होगा उसके बारे में बताया, कैसे इसको लगवा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बिजली का लोड बढ़वा सकते हैं, उस सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताया। कुछ ऐसी जानकारी जो चलते चलते आप बताना चाहें, छूट गई हो। देखिए, इसमें तो सारी चीज़ है कि हम कस्टमर को अलग से क्या सुविधाएं दे सकते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें हम अलग अलग कस्टमर को देते रहते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती है। कस्टमर को क्लीनिंग की हम एक एक्स्ट्रा बता सकते हैं, कस्टमर साफ़ सुथरा सोलर को कैसे। नॉर्मल हम लोग का कस्टमर को ये बताते हैं कि आपका जब सनलाइट कम हो उस टाइम आप सोलर पे जाके सोलर को साफ़ करिए, और सोलर को हर 15 दिन पे अगर आप कस्टमर साफ़ करेगा तो थोड़ा सा जनरेशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि धूल की जब परत जम जाती है तो कस्टमर को जनरेशन कम मिलती है। जी। तो ये जो साफ़ करने की प्रक्रिया जैसे आपने पूरा लगाया, वहाँ तक कैसे वो सफाई? नॉर्मल क्या होता है, हम डंडे के साथ कस्टमर को बता देते हैं, मोप क्लीनर को लगा के एक बार स्पिन करके उसको साफ करेगा तो बड़े आसानी से 5 मिनट के अंदर साफ हो जाता है। 5 किलोवाट का प्लांट अगर उस तरीके से साफ करता है 5 मिनट में साफ हो जाता है। और जब धूल की परत ज़्यादा नहीं होती, आदमी पर टाइमली काम करता है, 15 दिन पे साफ कर रहा है तो उसको आसानी हो जाएगी। जब धूल ज़्यादा हो जाएगा तो साफ नहीं कर पाएगा। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे पीएम सूर्यघर योजना की, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको हमने बताई। अधिक जानकारी के लिए या इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप सीधे दिए गए नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और राष्ट्र के निर्माण में बिजली की बचत करके जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग करके आप राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि तो जैसे हम लोग को इनकम की बात रहती है, इनकम जनरेट करने के लिए हम बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। बैंक हमें 7 से 8 साल में इंक्रीजमेंट करती है। जैसे हम आते हैं 3 किलोवाट के प्लांट पे, हमारा 1 से 1,90,000 के प्लांट में अगर 1,08,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है तो हमारा बचा हुआ पैसा 82,000 रुपये होते हैं। 82,000 रुपये में हर महीने 3,000 रुपये की बचत हो रही है, जो 3 साल में हमारे पैसे डबल हो जा रहे हैं। उसके आगे जब हम जाते हैं, हमारा 3 साल में डबल हो गया, फिर तो हम हर साल में 2 साल में ही डबल हो रहे हैं। तो अगर रहता है कि हम इन्वेस्ट के रूप में देखा जाए कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो सोलर से अच्छा विकल्प ही नहीं है। अच्छा, इसकी रिकवरी कितने दिन में हो जाती है? जो लगभग 3 किलोवाट के प्लांट में कस्टमर की रिकवरी आप 2.5 से 3 साल में रिकवरी हो जाती है। जी। हाँ, बड़े वाले प्लांट में सब्सिडी कम है इसलिए नहीं, तो मैक्सिमम हम लोग 3 किलोवाट के ही प्रोजेक्ट को ज़्यादा करते हैं, 3 से 4 किलोवाट वाले को, कि जिनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या है इसकी? लाइफ साइकिल 25 ईयर की होती है कंपनी के द्वारा। इसका मतलब 22 साल 25 साल। हाँ, वो 3 साल में तो आपका पैसे निकल गए, 22 साल आपके बिल्कुल फ्री हो गए। जी। कंपनी के थ्रू हमें पूरी गारंटी दी जाती है। इन्वर्टर की भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया माइक्रोटेक इन्वर्टर, अडानी के पैनल लगाए हैं, तो इनका टोल फ्री नंबर है माइक्रोटेक का। आप माइक्रोटेक पे कॉल करोगे, माइक्रोटेक का इंजीनियर आपको सर्विस देगा, होम सर्विस। हाँ, 10 साल की आपको इन्वर्टर की गारंटी है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं कि नहीं है। जैसे आपने बोला था ना पीएम कुसुम योजना पे, पीएम कुसुम योजना पे आपके नंबर नहीं उठ रहे, लेकिन इस पे आप माइक्रोटेक को फ़ोन करोगे, माइक्रोटेक आपकी कंपनी को फ़ोन उठाएगा। जी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हाँ, सर्विस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सवाल आप पूछिएगा और हमारे पेज पर शुक्ला जी आएंगे और अगर कुछ ऐसा आपका सवाल वाजिब रहा तो उस पर जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।